हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की ज्योतिष की कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं आपको कि भाव का स्वामी क्या होता है। कुंडली में कितने भाव होते हैं? 12। तो जो 12 भाव होते हैं तो हम उन्हें कैसे पहचानें? 12 भाव को तो आप जानते ही हैं, लेकिन जिस भाव में जो राशि बैठी होती है वही उस भाव का स्वामी होता है। जो अभी नए नए छात्र हैं शायद समझ में कम आए, एक क्षण बाद प्रोग्राम शुरू करूंगा, सब कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। एक सवग्रही ग्रह किसको कहते हैं? आपने बड़ा सुना होगा कि आपके बुध सवग्रही हैं, आपके मंगल सवग्रही हैं, आपके शनि सवग्रही हैं। बहुत आसान, बहुत ही आसान है ना। तो मैं अपने नए दर्शकों को बता दूं, साधकों को, रविवार का कार्यक्रम अगर कोई 30 त्योहार उस दिन ना हो तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि उस दिन हम ज्योतिष की क्लास लेते हैं। और ये हमारी संडे की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ऑनलाइन है, कोई भी इससे जुड़ सकता है, किसी को भी आप इससे जोड़ सकते हैं। बस बताइए कि एक चैनल है प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, इस नाम से, उससे आप संडे को ज्योतिष सुबह 7 बजे प्रोग्राम आता है। बाकी देखने को तो कभी भी देख सकते हो आप हमारा कार्यक्रम, लेकिन सुबह 7 बजे जो ऑरा रहती है ना, उसका मज़ा अलग रहता है। खैर, तो आज की कक्षा बड़ी अच्छी होने वाली है, छोटी है लेकिन अच्छी है। कॉपी पेन तैयार रखें हमारे छात्र। फिलहाल हम आज का पंचांग पढ़ते हैं। 26 दिसंबर सन 2021 दिन रविवार, पोष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि सप्तमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। तो कितने ग्रह होते हैं हमारे? 9 ग्रह होते हैं, है ना। और राशियाँ कितनी होती हैं? 12 राशियाँ होती हैं। ग्रह 9, राशि 12। सूर्य को केवल एक राशि मिली है। ये 12 राशियाँ इन 9 ग्रहों में बट जाती हैं। और ख़ास तौर से राहु केतु छाया ग्रह होते हैं। तो बचे कितने? अब 9 में से 2 चले गए छाया के रूप में, 7 ग्रह। 7 ग्रहों को 12 राशियाँ बट जाती हैं, हिस्से में आती हैं। कैसे कैसे आती हैं? सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि प्राप्त होती है। अब कितनी बची? 10। 10 राशियों में जो बाकी के 5 ग्रह बचे, उन्हें 2-2 राशि हर ग्रह को प्राप्त हो जाती है। और कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है वो आपको मालूम है। जिन्हें नहीं मालूम है, आज की कक्षा में हम बताएंगे। सबसे पहली बात, जो राशि जिस भाव में होती है, परिभाषा याद रखना, अभी लिखवा भी दूंगा। जो राशि जिस भाव में होती है वही भाव उस भाव का स्वामी वो ग्रह होता है। मिसाल के तौर पर कुंडली देखिए, आप लगन ही देख लीजिए। लगन में क्या नंबर लिखा हमने? 2 नंबर। 2 के बाद फिर 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 12 तक हो गया। लगन में कौन सी राशि है? ये 2 नंबर वाली। अगर याद हो तो 2 नंबर वाली राशि कौन सी होती है? वृषभ, टॉरस। तो लगन में 2 नंबर की राशि है, तो लगन भाव का स्वामी कौन हो गया? शुक्र हो गया, क्योंकि शुक्र इस राशि के स्वामी है। ठीक। एक कुंडली और देखिए, हमें सप्तम भाव का स्वामी देखना है कौन है। ये रही कुंडली। इसमें देखो, सप्तम भाव में जहाँ तीर का निशान जा रहा है, क्या राशि लिखी है हमने? सप्तम भाव में हमने लिखा 1 नंबर। 1 नंबर वाली, पहले नंबर वाली राशि कौन सी होती है? याद हो, पहली नंबर की राशि होती है मेष। स्वामी कौन होते हैं उसके? मंगल। तो सप्तम भाव के स्वामी कौन बन गए? मंगल बन गए। मंगल की स्थिति कुंडली में कैसी है, ये जानने वाली बात है। आइए एक उदाहरण और देते हैं। ये देखिए, 10वें भाव के स्वामी, 10वां भाव व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, पिता के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। 10वें भाव में राशि क्या है? देखो ध्यान से, राशि है 10 नंबर, है 10 नंबर।
10 नंबर की राशि कौन सी होती है? अगर राशि याद हो, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। उसके स्वामी कौन होते हैं? याद आ रहा है? शनि होते हैं। हाँ, कुछ लोगों को सही आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है। शनि होते हैं, शनि होते हैं, सैटर्न होते हैं। तो इस कुंडली के हिसाब से 10वें भाव के स्वामी कौन बन गए? शनि बन गए। अभी इतना याद रखो, बाकी की बातें फिर समझाएंगे। अब दूसरा आज का हमारा सब्जेक्ट है स्वग्रही किसको कहते हैं? स्वग्रही यानी कि अपने घर में बैठने कोई ग्रह यदि अपनी राशि में बैठा हो तो वो स्वग्रही कहलाता। बहुत आसान। जैसे सूर्य की कौन सी राशि है? सिंह राशि है ना? कुंडली देखिए, सूर्य कहाँ बैठे हैं? भाव चतुर्थ है। भाव एक से गिनेंगे ना, 1 2 3 4। भाव चतुर्थ है, लेकिन राशि में कौन सी बैठी है? 5 नंबर। 5 नंबर के स्वामी कौन से होते हैं? सिंह राशि हो गई ना, उसके स्वामी कौन है? सूर्य। तो सूर्य कहाँ बैठे हैं? अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो ये क्या हो गए? स्वग्रही। ये मैं अभी बहुत इसमें और डिटेल में जा सकते हैं और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम यहाँ अभी आपको स्वग्रह की बात बता रहे हैं। तो ग्रह यदि अपनी राशि में ही बैठा हो कुंडली में, वो स्वग्रही कहलाता है। अब आइए कुछ मैं आपको परिभाषा स्वग्रही, जिन लोगों, जो नए साधक जुड़े हैं, नए हमारे भाई स्टूडेंट हैं जुड़े हैं, जिन्हें नहीं मालूम है, तो वो मैं हर ग्रह के सामने उसकी राशि लिखवा देता हूँ, वो उसका स्वग्रह होता है। तो वो आप नोट कर लीजिए। लिखिए, जिस भाव में जो राशि होती है उस राशि का स्वामी ही उस भाव का स्वामी माना जाता है। ये बात हुई। अब सूर्य से लेकर के हम राहु तक आपको लिखवा रहे हैं कि इनकी कौन कौन सी राशियां मानी जाती हैं। सूर्य डैश सिंह, यदि सूर्य सिंह राशि में होगा तो स्वग्रही कहलाएगा, जैसे हमने आपको अभी अभी बताया था। तो सूर्य की स्वग्रही राशि कौन सी बन गई? सिंह। चंद्रमा की इसी प्रकार से कर्क, मंगल की मेष और वृश्चिक, मंगल की 2 राशियाँ आ गई। बुध की मिथुन और कन्या, बृहस्पति गुरु की धनु और मीन, शुक्र की वृष और तुला, शनि की मकर और कुंभ, राहु की कन्या। तो ये आप चार्ट नोट कर लेना। जब जब ये ग्रह इन राशियों में होंगे तो ये स्वग्रही होंगे। हमने बताया भी था, सूर्य चंद्रमा को केवल 1 राशि मिली है, बाकी जो हमारे अन्य ग्रह हैं सबको 2-2 राशि मिली है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, ये आपको मैंने बताया। तो बस मैं चाहता हूँ आज के इस चैप्टर को 2-3 बार पढ़ लेना, सुन लेना, लिख लेना। ये आपके आगे जाकर के जब कुंडली देखना सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें देखोगे, लाभ मिलेगा। अब स्वग्रही ग्रह का लाभ क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अपने घर में क्या होता है साहब? शेर होता है ना? कहते हैं ना अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। सुनिए ये बात। तो अगर कोई भी ग्रह स्व राशि का है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। अब ताकत बढ़ेगी तो उस भाव के जो लक्षण हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे चतुर्थ भाव, कुंडली का चतुर्थ भाव क्या है? सुख भाव कहलाता है। समझा है? माता का भी घर होता है, सुख का भी होता है, वाहन का भी होता है, समृद्धि का भी होता है। अब सुख भाव में क्या बैठ जाए? मंगल बैठ जाए। मंगल बैठ गए। और मंगल की सब राशियाँ कौन कौन सी हमने बताई आपको? मेष और वृश्चिक। तो बाय द वे मंगल यहाँ मेष में बैठे हैं, तो किसके हो गए? स्व राशि के हो गए, यानी कि स्वग्रही हो गए। तो इस भाव के जो गुण हैं सुख का, माता का, कहीं ना कहीं उसमें ताकत की प्राप्ति होगी। उस व्यक्ति के लिए शुभ रहेगा। वो अपनी माँ से जुड़ा रहेगा, हमेशा माँ उनके साथ रहेंगी, अलगाव नहीं आएगा। दूसरी एक चीज़ और, धन धान्य की तरफ से भी उसको लाभ मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना अभी पॉइंट बहुत सारे बाकी हैं। क्या? मंगल स्व राशि में तो हो गए, अब मंगल के ऊपर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, मंगल के साथ कोई दूसरा ग्रह यहाँ पर अमित्र ना बैठा हो जो मंगल का मित्र नहीं है। जैसे मंगल के साथ यहाँ राहु बैठ गया,
तो राहु मंगल के मित्र नहीं है ना, शत्रुता है, तो उसका जो फ़ायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। आप कह रहे हो कि शर्मा जी आप तो नई नई बातें निकाल रहे हो। अरे भाई बच्चों अभी पढ़ो, एक दिन में थोड़ी कुछ हो जाता है, करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान। तो बस आज के लिए इतना रखना, इसको अच्छे से लिख लेना, फिर और धीरे धीरे डिटेल में आपके संग बातें होती रहेंगी। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान बटुक भैरव जी से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो मेरे साधकों, भले आप ज्योतिष मत बनना, लेकिन जीवन में अगर कोई चीज़ आ जाए, कुछ हम सीख लें, तो कई बार खोटा सिक्का भी बड़ा काम आता है। इसलिए किसी भी विद्या को, किसी भी शक्ति को, किसी भी साधना को, किसी भी चीज़ को, किसी भी हुनर को सीख लेना चाहिए। कभी ना कभी उस चीज़ की आवश्यकता जीवन में पड़ जाती है। तो हमारी ये ऑनलाइन क्लास होती है, हर संडे की होती है, सबके लिए निःशुल्क है, कोई भी इस कक्षा से जुड़ सकता है। ठीक, बस आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।
नमो